हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भोले शंकर जोशी, फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी। साथियों, मैं आज मेरा टॉपिक का नाम है फिजियोथेरेपी में फ्रैक्चर की चिकित्सा में जो है हम फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका रहती है। तो थोड़ा सा ये वीडियो दिखा रहा हूँ, आप इसको पूरा देखें, बीच में पिकअप ना करें, तभी आपको इसके बारे में जानकारी मिल पाए। साथियों, टूटी हड्डी के इलाज में समय पर फिजियोथेरेपी का ना मिलना अस्थि विकलांगता का भी एक प्रमुख कारण होता है। दरअसल फ्रैक्चर या हड्डी का और जोड़ के किसी भी ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। और जोड़ में किसी भी ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि सन चिकित्सा ने हड्डी के चोट में मरीज पुनर्वास फिजियोथेरेपी सफलता उपयोग किया। आज फिजियोथेरेपी विश्व में अस्थि शल्य चिकित्सा कार्यक्रम में एक अनिवार्य अंग के रूप में स्थापित हुआ है। हड्डी को जोड़ने की चिकित्सा में फिजियोथेरेपी की भूमिका समझने के लिए हड्डी को जोड़ने में विज्ञान का थोड़ा समझना होगा। हमारा शरीर में हड्डी सख्त ऊतक की होती है, जिसमें शरीर का ढांचा बनता है और शरीर निकल कर दूसरी हड्डी से जुड़ती है। दो हड्डियों को मिलने के जोड़ को निर्माण होता है। मांसपेशी में संकुचित होने से एक हड्डी दूसरी हड्डी के पास दूर जाती है, जिससे गति उत्पन्न होती है और शरीर के अन्य ऊतकों में लिगामेंट, टेंडन आदि की मरम्मत दूसरे प्रकार के ऊतकों से होती है, जिसमें जो है मरम्मत के बाद ऊतक अपनी स्वाभाविक अवस्था में वापस नहीं लौटते और चोट की जगह ऊतकों में एक सकार बन जाता है। मगर टूटी हड्डी जोड़ने के लिए शरीर नई हड्डी का निर्माण करता है। हड्डी एक अनोखा ऊतक है जो अपना निर्माण स्वयं करती है और हड्डी के ऊतकों को वृद्धि करने की क्षमता कायम रहती है। बगैर किसी प्रत्यक्ष चोट के हड्डी के बराबर टूट फूट होती है तो रहती है और आहिस्ता अस्थि जीवन पर्यंत अपनी रचना और स्वरूप में परिवर्तन करती रहती है। अस्थि 3 प्रकार की होती है: ऑस्टियोब्लास्ट और यानी अस्थि निर्माण कोशिका, ऑस्टियोक्लास्ट यानी अस्थि विनाश कोशिका, ऑस्टियोसाइट कोशिका यानी अस्थि पोषण कोशिका। इसके अलावा अस्थि कई प्रकार की आकार वर्णिक लवण भी होते हैं जो हड्डी को दृढ़ता में प्रदान करते हैं। फ्रैक्चर यानी हड्डी की टूट मूल रूप से 2 प्रकार की होती है: साधारण टूट, जिसमें टूटने के बाद हड्डी में दरार आती है मगर हड्डी अपने स्थान पर बनी रहती है, और जटिल टूट कंप्लीट फ्रैक्चर, जिसमें टूटने के बाद हड्डी के सिरे पे अपने स्थान पर खिसक जाती है जो सिरा होता है, और कई बार तो टूटी हुई हड्डी चमड़ी को छेदते हुए शरीर के बाहर तक दिखाई देने लग जाती है। हड्डी टूटने के बाद हड्डी की झिल्ली पेरिऑस्टियम में कुछ ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं टूट स्थान पर पहुंचती है, जिसका काम टूटी हड्डी के मरम्मत के लिए नई अस्थि का निर्माण करना होता है। आरंभ में खून से भारी टूट जगह ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं में भर जाती है, जो लगातार विकसित और विभाजित और होकर अस्थि के मूल संरचनात्मक ऊतक को तैयार करते हैं। ऊतक के इस ढांचे में कैल्शियम के लवण आदि अकार्बनिक पदार्थ जमा होकर हड्डी को कच्ची जुड़ाई कर देते हैं, और कच्ची जुड़ाई दौरान बनी हड्डी को कैलस कहा जाता है। आरंभिक अवस्था में सारी संरचना बहुत कोमल होती है और टूट की जगह किसी भी प्रकार को हिलडुल हड्डी का निर्माण प्रक्रिया में बाधा पहुंचा सकती है, और इसी लिए हड्डी की चोट बार टूटी हुई उसमें संबंधित जोड़ आवश्यक गति के बचाने के लिए प्लास्टर में रखा जाता है। तो साथियों, ये मैंने आपको हड्डी के साधारण फ्रैक्चर के बारे में बताया। प्रभावित गतिहीन रखना पड़ता है, और जटिल फ्रैक्चर में टूटी हड्डी के अगर आपस में मिलाए गए
तो हड्डी टेढ़ी मुड़ जाती है। हड्डी टूटी हड्डी के सिरों में सही स्थिति मिलाने की क्रिया को विकसित भाषा में रिकनेशन कहा जाता है। रिकनेशन के बाद तीनों सिरों को स्थिति में लंबे समय तक जब हम उसको रखते हैं और टूटी हुई हड्डी बनने में जोड़ गति को रोक दिया जाए ताकि प्रभावी हड्डी में कोई भी हलचल ना हो। प्लास्टर ट्रैक्शन या ऑपरेशन के जरिए सरिया या प्लेट फंसाकर टूटे भाग में गतिहीन रखने की प्रक्रिया को इमोबिलाइजेशन कहते हैं, जिसके बाद लंबे समय तक गतिहीन प्रभावी भाग में गति की पूर्व स्थापना और कार्यात्मक क्षमता के वापस में व्यवस्थित प्रयास यानी रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो साथियों, ज़्यादा ना बोलकर मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम कर रहा हूँ। तो साथियों, इसी प्रकार की वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। आप कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर